केशव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, ये जो पुनौरा धाम में बनने वाला है ये नया मंदिर परिसर, ये श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनेगा, कैसा लग रहा है केशव? सीतामढ़ी में अभूतपूर्व नजारा है। यहाँ अभी से ही लोगों में हर्ष का माहौल है। हजारों लोगों की कतार लगी है, तो सभा स्थल है। हालांकि मंदिर में तो आज जाने के लिए मतलब किसी के लिए सब पे पाबंदी है। मीडिया तक तो ही बहुत जगह पाबंदी है, सीमित जगहों पर ही जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल है। आज दिवाली मनाए जाने की बात है, शाम को घर घर दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो यहाँ बहुत ही हर्षोल्लासपूर्ण माहौल है। लोगों में खुशी है कि अयोध्या के बाद काफी समय लग गया, लेकिन माता सीता की धरती को वो इंसाफ अब मिलने जा रहा है और वो दर्जा अब मिल जाएगा। लोगों की उम्मीद जाग चुकी है कि अब सीता की धरती को भी अयोध्या की तर्ज पर वो दर्जा मिल जाएगा। केशव, कोई भी अभी तक आधिकारिक आंकड़ा सामने आया कि आज इस पावन पर्व के साक्षी कितने श्रद्धालु बनने वाले हैं? आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या है। कम से कम 50,000 लोग यहाँ पे जुट रहे हैं अभी से ही, जबकि 3 बजे सभा की बात है, लेकिन सभा स्थल पर अभी से ही हजारों लोगों की भीड़ जुटने लगी है। एक भीड़ का काफिला देखा जा सकता है सीधे सभा स्थल की ओर लोग बढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं चारों तरफ जी। और हम देख पा रहे हैं केशव, जो तस्वीरें सुबह सामने आई ना, कि जो सजावट है वो काफी ज्यादा खूबसूरत, भव्य और दिव्य की गई है। क्या कुछ विशेष चीजों का ध्यान उस बीच रखा गया है? हाँ, पूजा के लिए मतलब पूजा स्थल पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है मतलब यहाँ पर। लेकिन एक इस बीच में एक छोटा सा वाकया हुआ है कि संतों को आमंत्रित किया गया। बाहर से दूर देश के कोने कोने से संत आए थे, संत आए थे। सैकड़ों की संख्या में जो संत थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया कार्यक्रम का। मतलब उनको भी सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए तो उन्हें भी बड़े बैठने की सही व्यवस्था नहीं मिली, जिस कारण उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। हालांकि गिरिराज सिंह मंत्री बनाने की कोशिश किए हैं, लेकिन वो लोग नहीं, अभी तक तो माने नहीं है। तो सभा शिलान्यास स्थल छोड़ के वापस बाहर निकल गया। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो संजय जी, देखा आपने जो हमारे सहयोगी थे शशि, उन्होंने वहां पर पंडित जी से बातचीत की। उनकी बातचीत से आपको क्या समझ आया? क्या लग रहा है कि आज का ये जो पुनौरा धाम में ये जो आयोजन होने वाला है ये कितना महत्वपूर्ण है? जी, बड़े सुंदर और विस्तार तरीके से उन्होंने बताया। और जो वास्तु पुरुष की पूजा की बात करी वो बहुत अच्छी बात है। और कहा उन्होंने जो माँ के नाम भी बताए, गौरी, पद्मा, सची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देव सेना, स्वासुधा, लोकमात्र, हष्टि पुष्टि तथा तुष्टि, कुल देवताभ्यो नमः। तो ये सारी जो पूजा की विधि उन्होंने बताई वो बिल्कुल बहुत अच्छे से विस्तार से बताई और बहुत अच्छे संपूर्ण तरीके से जो है वो पूजा और अनुष्ठान को जो है करवा रहे हैं। और जिस प्रकार से मंत्र का उच्चारण किया, ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूल स्तुतो सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद अत्र गायत्री सावित्री पुष्टिकरा भवन्तु। तो बड़ा अच्छे से सुंदर तरीके से विस्तार से उन्होंने समझाया। और जिस तरीके से शेषनाग की बात करी, कहा जाता है पूरी जो सृष्टि है वो शेषनाग के ऊपर ही टिकी हुई है। और जब भी जरा सी भी हलचल होती है तो भूकंप और ये सब इत्यादि आ जाते हैं। इसलिए जो है सर्प की पूजा विशेष करके फलदायिनी होती है। और बड़ा सुंदर मुहूर्त जो है चुनकर जिन्होंने भी दिया है, बड़ा सुंदर मुहूर्त दिया है। और यहाँ पर स्थिरता रहने वाली है, स्टेबिलिटी रहने वाली है। और बड़ा अच्छे तरीके से पूरे विधान के साथ जिस प्रकार से इस अनुष्ठान को जो है किया जा रहा है वो अपने पूरे देश भारत के लिए और एक बड़ी बात है और अमृत तुल्य बात है कि इतना पावन पर्व है। ये सबको जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए इस वक्त, और माँ सीता माता का ध्यान करना चाहिए। विशेष करके जो मैंने बात बोली कि जो निर्माण दिवस हो वो जो है बैसाख शुक्ल पक्ष में ही होना चाहिए, नवमी के दिन, क्योंकि माँ का जो प्राकट्य दिवस है उसी दिन प्रकट हो तो वो सबसे बेहतर रहेगा। समय थोड़ा कम है संजय जी।